हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरो। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग है और जो कि एक जनरल रीडिंग होगी, जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। ये रीडिंग आपकी लव लाइफ के हवाले से फर्दर मैसेजेस के लिए है। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं सजिटेरियस के लिए और व्हाट आर द मैसेजेस फॉर सजिटेरियस regarding your love life. First message is Two of Wands. तो Sagittarius, आपने अपने लिए एक डिसीजन बनाया है या फिर आपको कोई डिसीजन बनाना है और कोई डिसीजन लेना है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, चाहे वर्क लाइफ के हवाले से हो चाहे आपकी लव लाइफ के हवाले से हो। ये डिसीजन एक इम्पॉर्टेंट है या फिर आप ले चुके हैं कोई डिसीजन अपनी लव लाइफ के हवाले से, चाहे मैरिड लाइफ हो उसके हवाले से भी कोई डिसीजन है जो लेना है आपको, या आपने ले लिया है और उस पर अब आपको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपको अपनी लव लाइफ के हवाले से ये डिसीजन आपको लेना होगा। अंडरनीथ में आपके पास है टावर कार्ड। तो शायद आपने सिंगल होने के लिए कोई स्टेप लिया है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं या मैरिज रिलेशनशिप में हैं तो आपने शायद, जो कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है जो सिंगल होने के लिए डिसीजन ले रहे हैं, और कुछ लोग के लिए ये सिचुएशन हो सकती है कि बहुत टाइम से वो सिंगल थे, अब वो रेडी टू मिंगल हैं और वो किसी पर्सन को अपनी लाइफ में अब चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स रिप्रेजेंटिंग दैट समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, लाइक कोई आपकी तरफ आ रहा है अपनी लव ऑफर लेके, या वो चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकली आपकी तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं चीज़ों को रिजॉल्व करना। आपका डिसीजन यही, आपका भी ये डिसीजन हो सकता है कि अब आप रिजॉल्वमेंट चाहते हैं। आपने बहुत अरसा टाइम जो है वो अपने पर्सन से सेपरेट होकर गुजार लिया है। अब आप किसी डिसीजन का वेट करें, चाहे आप अपने पर्सन की तरफ से उस डिसीजन का वेट करें, चाहे आप खुद से ये आपने डिसीजन लिया है और अब आप, हो सकता है आप प्रैक्टिकली जाके अपने पर्सन को बताएं। अगर आप दोनों में बातचीत नहीं है तो प्रैक्टिकली जाके आप बता सकते हैं, या फिर आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है अपने पार्टनर की तरफ से इस टाइप की कि आपका पार्टनर जो है वो अब रिजॉल्वमेंट की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे ये 9 ऑफ कप ज़रूरी नहीं है कि सेपरेशन हो। ये 9 ऑफ कप ये भी हो सकती है कि सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए आपने अपने लिए एक डिसीजन लिया है, चाहे वो अपने पर्सन के साथ हो। पहले आपका पर्सन अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हो सकता है, अब उसके बाद अब ये डिसीजन ये है कि आपको अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, अपने बलबूते पे अपने रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ना है। आपका पार्टनर का भी यही डिसीजन है। अनदर कार्ड स्टार कार्ड है। तो डेफिनेटली आप लोग हील कर रहे हैं और ये रिलेशनशिप हीलिंग की तरफ बढ़ रहा है, या आपकी कोई बड़ी डिज़ायर है जो पूरी होना अभी पूरी होनी बाकी है, या आपकी कोई बड़ी डिज़ायर है। आपकी डिज़ायर यही है कि आप अपने पार्टनर के साथ ही अपने रिलेशनशिप को हील करें, लेकिन सेल्फ सफिशिएंटी में आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करके आप उनके साथ रहना चाहते हैं। लाइक आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो कि अपनी मैरिड लाइफ या लव लाइफ को लेकर आगे नहीं चलना चाहते। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर जो है वो खुद से डिसीजन ले और आपके पास आए। आप चाहते हैं कि आप खुद से डिसीजन लें, अपनी फैमिली पे इतना डिपेंड ना करें और अपने पार्टनर के लिए खुद से स्टैंड लें। सो यहाँ पर स्टार कार्ड है आपके लिए, हीलिंग है ये।
हीलिंग प्रोसेस। कुछ लोगों के लिए आप जो है बहुत अरसे से सिंगल लाइफ गुजार रहे थे, ब्रेकअप से निकल चुके थे आप, और आप अपने आप को हील भी कर चुके थे उस रिलेशनशिप की, जो भी पास्ट रिलेशनशिप था उसके हर्ट से आप अपने आप को हील कर चुके थे। लेकिन अब एक और पर्सन आपकी सराउंड में हो सकता है जो आपके पास आना चाहता हो। वो कोई एक्वेरियस भी हो सकता है, आप किसी एक्वेरियस की तरफ भी जा सकते हैं, पास्ट पर्सन भी हो सकता है वो। आपका रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज जो है वो है एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। डेफिनेटली यूनिवर्स भी आपको यही कह रही हैं कि अपना लव एक्सप्रेस करें। अगर आप अपने पार्टनर से रिकन्सिलिएशन चाहते हैं या कोई नया पार्टनर अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं तो आपको अपना लव जो है एक्सप्रेस करना होगा। रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, एक और कार है। डेफिनेटली वो पास्ट पर्सन भी हो सकता है, कोई पास्ट का पर्सन जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, वो ही अपने लिए एक डिसीजन आपके लिए और अपने लिए एक डिसीजन लेके आ रहा है। और ये बहुत बड़ा आपकी ख्वाहिश भी है, और ये आपकी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा जो हीलिंग टाइम है वो है। लाइक आपकी रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा रफ पैचेस चल रहे थे, ब्रेकअप सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सो अब ये सिचुएशन बनने वाली है आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ में एक सेल्फ सफिशिएंसी और हीलिंग का टाइम आ रहा है। इसके अलावा एक नया लव आपकी लाइफ में भी आ सकता है। आप पास्ट लव की तरफ ज़्यादा माइल हो सकते हैं। आपने, या ये हो सकता है आपने किसी एक रिलेशनशिप से अपने आप को निकाला, आपने डिसीजन लिया, आप सिंगल हुए, अब आप अपने पास्ट पर्सन के साथ जो कि एक्वेरियस है उसके पास गो बैक करना चाहते हैं, लाइक उसके पास वापस जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये प्रैक्टिकली भी हो रहा होगा, कुछ लोगों के लिए जस्ट माइंड में आपके ये आपका पास्ट पर्सन होगा और आप उससे रिकनसाइल करने के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए प्रैक्टिकली ये चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ लोगों के लिए होती हैं। ये जाके जो पर्सनल बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है कि किसके लिए कैसा टाइम स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो फ़िलहाल तो आपके थॉट्स में हो सकता है आपका पास्ट पर्सन, आप उसकी तरफ ऑफर लेके जा सकते हैं। हो सकता है आप बातचीत करना चाह रहे हो। अगर लव रिलेशनशिप अगेन स्टार्ट नहीं भी कर रहे आप, तो बातचीत आप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपना लव भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं उस पर्सन को। आप चाहते हैं वो पर्सन आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करे। आप किसी अर्थ साइन से भी डील कर सकते हैं, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, और वो पर्सन भी आपके पास आएगा। अगर कोई अर्थ साइन है तो वो, अगर आपके पास उस अर्थ साइन जो पर्सन है वो आपके लिए डिसीजन बना के आ रहा है कि उसको अब अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी पर फोकस करना चाहिए और किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होके अपनी रिलेशनशिप को नहीं चलाना है। सो सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। If it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.